हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम सबको अच्छा अच्छा ही रहना चाहिए, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा दिन है आज। आज है 3/3 पोर्टल, है ना? 3rd मार्च। तो 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी, इन मटेरियल लाइफ, हर तरह से। अगर आपको भी 3/3 की सिंक्रोनिसिटी नज़र आ रही है, बार बार हर जगह आपको 3 नंबर नज़र आ रहा है, तो समझ जाइए कि तीनों लोगों की शक्ति आपके साथ है, आपके लिए वर्क कर रही है, आपके फेवर में वर्क कर रही है, ठीक है? 3 नंबर होता है ट्रिनिटी का। तो खुश हो जाइए जब कभी आपको 3/3 की सिंक्रोनिसिटी दिखे, बिकॉज ये एक बहुत पायस नंबर है, ठीक है? न्यूमरोलॉजी में भी बोला जाता है कि 5 के बाद 3 नंबर वो है जो सबसे स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है? तो आप बहुत खुश हो जाइए अगर आपको भी 3/3 की सिंक्रोनिसिटी बार बार नज़र आ रही है, हर जगह नज़र आ रही है, तो क्योंकि इन दिनों ये हो रहा है डिवाइन सोल्स। बहुत सारे लोग जो असेंशन के पाथ पर हैं और जो लोग भी यूनियन के पाथ पर हैं, वो 3/3 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा उनको दिखाई दे सकती है। और आज का दिन ऑफ कोर्स बहुत बड़ा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको रोक सके, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ सकती है आपकी लाइफ में। अब ये आपको बताता है फ्रीडम, फ्री हैं आप, ठीक है? आज़ाद हैं आप, अपने डिवाइन से कनेक्टेड हैं आप, और अपने आप को आगे बढ़ा के आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं आप। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, आप इसी तरह अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहें। 3/3 पोर्टल पर मेरी यही दुआ है आप लोगों के लिए। आप लोग जल्द से जल्द अपना मन चाहा यूनियन, ग्रोथ, सोल पर्पस मैनिफेस्ट कर पाएँ, बहुत सारा जीवन में ढेरों ढेरों खुशियाँ पाएँ, और अपने भगवान जी को प्रसन्न करते हुए, अपनी डिवाइन पावर्स को खुश करते हुए, प्रसन्न करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और अपनी सोल की जर्नी को अच्छे से परस्यू कर पाएँ, ठीक है? कंप्लीट नहीं बोलूँगी क्योंकि कंप्लीट तो कभी भी नहीं होती है, सोल की जर्नी परस्यू होती है, ठीक है? सोल सिर्फ चोला बदलती है, ये आप लोग को भी पता है कि ये हमारा सिर्फ चोला है जो बदल जाता है हर बार, सोल वही रहती है। तो सोल की जर्नी हमेशा परस्यू होती है। हाँ, लाइफ जर्नी कह सकती हूँ आप अच्छे से कंप्लीट कर पाए। तो चलिए अब आती हूँ वीडियो की साइड, जहाँ पर मैं इस 3/3 पोर्टल के मौके पर ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव एनर्जी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिनमें ड्रीम चैनलिंग्स भी शामिल हैं, ठीक है? अभी भी अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि डीएम एनर्जी में जो है हैवीनेस है, पर्जिंग है। ये क्या होता है ना, आजकल बैक टू बैक जो शिफ्ट आ जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी एनर्जी में सडन एक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। लेकिन ये एक तरह से मैं इसको सही भी मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम ना एक साथ हो जाता है, ठीक है? तो ये इसलिए अच्छा भी है। हालांकि उस वक्त एक डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट होती है, क्योंकि इतने सारे एनर्जीज़ को झेल पाना और इतने सारे शिफ्ट से गो थ्रू कर पाना, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा हो जाती है एनर्जी का अप एंड डाउन। लेकिन आपकी तो ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई पड़ी है कि आप लोग वहाँ पर कभी भी अटक ही नहीं सकते हो। आप लोग आसानी से वहाँ से निकाल के ले जाओगे। अब कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी, अगर आप 3/3 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि तीनों लोग आपके साथ हैं, तीनों लोग आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है? त्रिदेव आपका साथ दे रहे हैं, ट्रिनिटी आपका साथ दे रहे हैं, और कोई ऑब्स्टेकल अब टिक नहीं सकती, कोई बाधा अब आपकी जर्नी में आ नहीं सकती, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है? आपने सिर्फ और सिर्फ अब बढ़ते चले जाना है। तो मैंने जो बोला कि डीएम एनर्जी में अभी भी हैवीनेस और पर्जिंग की एनर्जी है, ठीक है? और डिवाइन फेमिनाइन की अगर हम बात करें, तो जो मैंने बोला कि चैलेंजेस आ रहे हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने जा रहे हो, तो आपको या तो इसको दो तरह से आप समझ सकते हो, इसको या तो बाधा डालने की कोशिश करी जा रही है, तो भी आप निकल जाओगे। अगर आप उतने मजबूत हो, तो उतना आपने करेजियस स्टेट अपना अचीव किया है, तो आप निकल ही जाओगे वहाँ से। अनलेस आप इसको अदरवाइज आप इसको टेस्ट समझ सकते हो यूनिवर्स का, तो ये आपको पास करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना।
आप अपनी डिवाइन पावर्स को, अपने यूनिवर्स को, अपने प्यारे भगवान जी को इस तरह लेट डाउन तो नहीं कर सकते हो ना। उन्होंने जब आपको नहीं बोला किसी की गुलामी करने को, तो आपको ये दुनिया में कौन समझा सकता है कि आप गुलाम हैं किसी भी अदर एनर्जी के, ठीक है। तो जो बहुत सी डीएफ्स अपनी लाइफ में चैलेंज फेस कर रही हैं, उनको मैं बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखने के लिए चैलेंजेस है, ये आपकी मुक्ति के द्वार हैं। ये गेट ओपन कर दिए हैं यूनिवर्स ने, गेट्स ओपन हैं, निकल जाओ, उड़ जाओ। चिड़िया के लिए कैसे पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, चिड़िया उड़ जाती है, मुक्त गगन में उड़ने के लिए बने हो, उड़ने के लिए आप तैयार हो। बस आपने थोड़ा सिचुएशंस को ठीक से हैंडल करना है। यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, भगवान जी आपका साथ दे रहे हैं। इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा आपको हर तरफ से साथ मिल रहा है, ठीक है, हर तरफ से हेल्प मिल रही है। तो मेरी प्यारी ट्विन फ्लेम सोल्स फैमिली, मैं आपको इतना बोलूँगी बस कि जहाँ पर आपने इतनी तकलीफ़ झेली है ना, थोड़ा और सब्र करो। जहाँ इतनी तकलीफ़ आप झेल चुके, जहाँ इतना कुछ आप इतनी बड़ी बड़ी सिचुएशन से आप गो थ्रू कर चुके, थोड़ा और सब्र, थोड़ा और सही, है ना। और प्यार से सिर्फ़ और सिर्फ अगर बात करनी है तो लोगों से मत करो, इंसानों से मत बोलो। बोलना है तो अपने आराध्य से बोलो, सिर्फ उनसे कनेक्ट हो, सिर्फ उनसे बात करो और उन्हीं को बोलो, इंसानों को मत बोलो। वहाँ तो आपके मजाक बनते हैं, वहाँ तो आपको धोखे मिलते हैं, वहाँ तो आपको गिराया जाता है। ईश्वर ही है जो आपको चढ़ाते हैं, जो आपको उठाते हैं, जो आपको मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। आपका यूनियन ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 कदम दूर है। पहेली का जो लास्ट पार्ट है ना, जो एक लास्ट पार्ट होता है जिसके जोड़ने के बाद पहेली पूर्ण हो जाएगी, वो बस जुड़ने ही वाला है, वो आने ही वाला है आपका यूनियन। जब अर्थ शिफ्ट हो रही है, ठीक है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, सतयुग आ रहा है ना, आपको भी पता है आ रहा है क्या, हमारे अंदर आ चुका है सतयुग, ठीक है। तो जब सतयुग आ ही चुका है तो फिर क्यों घबराना और क्यों सोचना। अब तो वक्त ही हमारा आ गया है डिवाइन सोल्स। कोई घबराने की, किसी ऑब्स्टेकल से डरने की, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रेशर आ जाए, रुकने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जीज पूरी तरह से शिफ्ट हो रही हैं, ये आप अपने अंदर और अपने बाहर फील कर पा रहे हो, क्योंकि आप अब आज़ाद हो, आप फ्री हो। आपकी सोल, आप अपने अधिकतर सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हो। बधाई के हकदार हो आप इस बात के लिए कि आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट किए हैं, अच्छे से निपटाए हैं, ठीक है ना। आज़ाद हैं आप उड़ने के लिए फ्री हैं। अब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे। कर्मा वाला फेज जो था वो हो चुका है आपका लगभग कंप्लीट। अब तो आप जुड़ेंगे बड़े काम से, बड़ी चीज़ से, है ना। और ईश्वर से अपनी लगन लगा लो, आपके रास्ते कैसे बनते चले जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। बिलीव मी, अब जो वक्त आ गया है ना, बहुत दर्द में रही हैं जो डिवाइन सोल्स, विश्वास करो मेरा, हर दर्द का इलाज है, हर जंजीर टूटेगी। दिल बनाने वाला ईश्वर, जिस ईश्वर ने हमारे पास दिल रखा है ना हमारी बॉडी में, वो इस दिल के दर्द को समझेगा क्यों नहीं, कैसे नहीं समझेगा, सब समझेगा। जब ईश्वर है ना आपकी बिगड़ी बनाने पर आता है ना, आपके सिर्फ जब तक लाइफ लेसन चल रहे हैं तब तक आपको छोड़ा जाता है उस दलदल में। जब ओवर हो गया और फिर जब ईश्वर ने ठान लिया कि वो अब आपकी बिगड़ी को संवारेगा, कुछ भी फिर उनके आगे टिक नहीं सकता। एक पत्ता तक ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। इस सृष्टि में, इस संसार में एक पत्ता तक उनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनकी मर्जी से, आप इसे सुन रहे हैं उनकी मर्जी से, आप इस वीडियो तक पहुँचे उनकी मर्जी से, ठीक है। इस लेवल का सरेंडर अपने अंदर लेकर आ जाओ, बिलीव मी, अपने अंदर लेकर आ जाओ। और इसमें लॉजिक मत लगाना, इसमें लॉजिक मत लगाना।
बहुत से लोग उल्टा सीधा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्या कोई मर्डर कर रहा है वो भी ईश्वर की मर्जी है, क्या कोई, अरे भाई वो उनका कर्म यात्रा है, वो जाने। हम आपकी और मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास हर दुआ कबूल है। आपको ये कंफर्म हो कि आप दिल में सच्चे हो, अपनी जात में सच्चे हो आप, उसके बाद कॉन्फिडेंट हो जाओ। एक पत्ता तक ईश्वर की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। आपको कोई तो क्या ही ट्रैप में रखेगा, कोई तो आपको कैसे ट्रैप में रखेगा। बस अपने लाइफ लेसन ले लो अच्छे से, है ना। उसके बाद केवल और केवल सारा यकीन अपना ईश्वर पर छोड़ दो। हर मुसीबत का अंत वो है और हर खुशी की शुरुआत वो है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है परमात्मा को सरेंडर कर देना। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है परमात्मा को सरेंडर कर देना। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तब वो ज़िंदगी मिलती है आपको जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता, वो मिलता है आपको। अपना यकीन ईश्वर से कभी हिलने मत दो, गिरने मत दो, डिगने मत दो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है और केवल उनके पास है। तो अगर कभी सॉल्यूशन चाहिए तो उनके पास जाओ, ठीक है ना। कोई ट्विन फ्लेम्स कम्युनिटी आपको घबराने की, डरने की, फियर में आने की, किसी भी तरह की अब अपने अंदर एंजाइटी लाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है। आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ ट्रिनिटी है, ठीक है। तो आपको किस चीज़ का डर। और ये जो भी जुड़ा है, क्या आपको मिला है आज तक, है आपको जो दुख मिला, तकलीफ़ मिली, जो कुछ भी मिला, बेइज्जती मिली, इंसल्ट मिली, धोखे मिले, ये सब इस बॉडी के साथ है। सोल हमेशा पवित्र है। अगर आप अपनी सोल को इस सब में पवित्र रखने में कामयाब हो गए ना, समझ लो आप जीत गए। ये बहुत बहुत ओछी सोच है, गंदी सोच है कि किसी को गिराने से कोई गिर जाएगा। नहीं, आप कभी नहीं गिरे। जो दर्द आप बयान करते हो पर्सनल सेशंस में वो समझ आता है, पर आप नहीं गिरे हो, बिलीव मी। आगे बढ़ते चाहिए, आपको स्वयं ईश्वर आगे बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं है ज़रूरत कुछ भी सोचने की, क्योंकि आपके लिए वो सोच रहे हैं और उनका प्लान बेस्ट प्लान है। उनका प्लान तो कभी फेल ही नहीं हो सकता। इंसान का बना प्लान हमेशा फेल हो जाएगा, लेकिन उनका बनाया प्लान कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वयं को ईश्वर से कनेक्टेड रखिए और इस पोर्टल का मज़ा लीजिए। आने वाली स्पिरिचुअल असेंशन का मज़ा लीजिए और जीवन का मज़ा लीजिए। जीवन जीने के लिए मिला है, आप लोग को भी उसे जीने में बिलीव करो।